गुड मॉर्निंग 10th क्लास। और जो ठीक हो ओके। आज आपके पीरियड फिज़िकल का, ठीक है, फिज़िकल काम फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेसन है इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल में आपका पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्या है। ये लेसन में आपका मेनू, क्योंकि ये लेसन का देखो अगर आपको यहीं से ही इसका मेनू पता चल जाता। हम जहाँ पर रहते हैं, आस पास रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है ना। क्या है मनुष्य की सबसे बड़ा धन क्या है? स्वस्थ है। हम अगर सही रहेंगे तो हम देश की अच्छे नागरिक तक बन जाएंगे, अच्छा काम करेंगे। तो क्या है हमारा इसमें, हमें अपनी सेहत के बारे में ध्यान रखें, ठीक है। इस लेसन में हमें यही कहा जाता है कि हमें अपने सेहत के बारे में ध्यान रखना है। स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? जो अपना कौन होता है बेटा? जो शरीर से, मानसिक से, दिमाग से, हर तरह से स्वस्थ है। ये नहीं है ना तो पढ़ने में तो बहुत तेज बच्चा और है पतला है, बैठा भी ना रहे तो ऐसा स्वस्थ नहीं होता ना। मानसिक, शारीरिक, सभी तरह से, सामाजिक, हर तरह से वो स्वस्थ है। स्वस्थ हमारे के लिए हमें अच्छा खान पीन भी होना चाहिए, हमारा रहन सहन भी सही होना चाहिए। हमें आस पड़ोस को, आस पास जहाँ भी रहते हैं उसके लिए हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये नहीं ना हम ऐसे ही रहेंगे तो वहाँ हम कैसे बंद कमरे में अगर हम रह लें, हम कैसे रहें? नहीं रह सकते। कितने 1-2-3 घंटे दिन ज़्यादा तो नहीं रह सकते ना। तो हमें अपने शरीर को अच्छे से रखने के लिए अपने वातावरण को एक बार देखना, ठीक है। एक बार हम थोड़ा सा इसमें से रीड करते हैं कि हम अपने आसपास, ठीक है, आसपास के लिए कैसे करते हैं। ये क्या है आपका, किसी मनुष्य का स्वास्थ्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के वातावरण में रहता है। तो वही लाइन आ गई ना आपकी कि हमारा स्वास्थ्य तभी हम किस वातावरण में ही रह सकते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का स्वास्थ्य और घरेलू वातावरण, स्कूल का वातावरण और कार्यस्थल का वातावरण पर संबंधित है। जहाँ जहाँ पर हम रहते हैं, घर पे, स्कूल पे, जहाँ काम करते हैं, ठीक है। अब घर पे में, घर पे भी, आस पास में भी, सभी में हमें हमारा स्वास्थ्य जो है संबंधित रहता है। मनुष्य के आस पड़ोस की सफाई आदि की हालात को ही उसकी आस पड़ोस का स्वास्थ्य कहते हैं। देखो अगर देखो बेटा आस पड़ोस में ही अगर हम रहते हैं, अगर इतना गंद हो तो क्या होता है, हम घर से अपने घर की सफाई हमें क्या कहते हैं? हमें बाहर निकलेंगे अगर गंदगी दिखे तो हम वो स्वस्थ नहीं रह सकते। जितने बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं, तो वो अंदर बढ़ जाते हैं, तो हमारे वो सही नहीं होते। हमें आस पड़ोस की सफाई का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे का सबसे पहले तो घर वही होता है, घर में रहते हैं। तो हमें अपना जो है वो देखो वही आपका क्या गया, इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है, अपने आस पड़ोस के पास के लिए ही। मनुष्य के आस पड़ोस की सफाई आदि की हालत को ही आस पड़ोस के स्वास्थ्य कहते हैं। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिक को स्वस्थ बनाना चाहता हो तो उसे स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना पड़े। क्या है, अगर अच्छा नागरिक तो तभी बनेगा ना जब हम अच्छा नागरिक, हमारे आस पड़ोस की सफाई हो। कभी आप देखते हो गलियों में आपके स्वीपर आते हैं, गलियों में झाड़ू लगाते हैं। गवर्नमेंट ने आपके लिए कितना अच्छे से काम किया है। गलियों में आपके झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा उठा के लेके जाते हैं। कोई भी गली में अगर आपके सीवर भरे तो सीवर साफ करके जाते हैं। तो कहीं भी किसी भी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ताकि आप उसके लिए स्वस्थ रहें। विद्यार्थी का अधिकांश समय स्कूल में भी व्यतीत होता है। स्कूल में भी तो रहते हो ना, तो स्कूल में भी आस पड़ोस के सभी का ध्यान रखना है।
हमारा आस पड़ोस का मीनिंग यही है बेटा कि हमने अपने हर जगह जो हमारा बीच में आस पड़ोस में आते हैं हमने उनको सफाई रखी। ठीक है, तो इसमें है आपका कमरों का प्रकाश, रोशनी होनी चाहिए ताकि हम उनमें से रह सके। रेलगाड़ियाँ जहाँ भी हम जाते, कईयों को क्या करते हो बेटा, आपको जाता है, मैंने ये देखा, हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते, तो क्या करते रहते, कोई टिकट लिया तो रहेंगे बस में ही, जाएंगे जहाँ तक जब हम पहुँचेंगे नहीं, ट्रेन में जहाँ तक हम पहुँचेंगे ट्रेन में रहेंगे। तो क्या करते, वहाँ जहाँ खाते हो पीते हो जहाँ बैठे थे वहीं के नीचे फेंक दे। जब तक बैठे हो तब तक तो उस जगह को अपना मानो। तो क्या होता है, वो इतनी गंदगी हो जाती है, सभी थोड़ा थोड़ा गंदगी करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान दे देते हैं। जब हम घर पहुंचते हैं तो हम कहते हैं हमें तो आज बहुत बुरा हाल हो रहा, हमारा तो सफ़र करके आए, हमारे सिर दुख रहा है, हमारा ये हो रहा है। नहीं ना, हम अगर साफ सफाई रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कि आस पास के यही तो हैं, जहाँ भी जाए हमें अपना साफ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, आपका इसमें से साफ सफाई के लिए तो हमें एक महान व्यक्ति आ जाते हैं जो हमें एक योगा भी कर सकते हैं। योगा से भी हमारा शरीर जो है निरोग हो जाता है, स्वस्थ बन जाता। योगा भी हम कहाँ करेंगे, जहाँ खुली जगह में, बंद कमरे में तो करेंगे, यहाँ साथ में साफ सफाई होनी चाहिए। यही तो हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है। ठीक है, एक बार फिर मैं इनका रीड कर देती हूँ आपको। ठीक है, खाली समय में आराम के साधन आदि सभी स्कूल के वातावरण का निर्माण करती है। खाली समय बैठती हो ना, तो इनकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे हम इनको सफाई के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जो अगर फैक्ट्रियों जाती हो वहाँ से धुआं निकलता है, ये प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, ये भी तुम्हारे स्वास्थ्य को नुकसान देता है। ठीक है, आप देखते हो प्रदूषण में 3 तरह का होता है, जल, वायु, थल। जो हम जमीन पे फेंकते हैं, नागिन करते हैं, वो हमारा सारा प्रदूषण हो जाता है जो हमें नुकसान देता है। फैक्ट्रियों में से धुआं निकलता है, तभी देखा ना गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, फैक्ट्रियों को दूर शहर से बाहर, कि आम पब्लिक के लिए कोई नुकसान ना हो। ठीक है, आप इसके लिए एक क्वेश्चन आपका इसमें बन जाता है कि आपने लिखना आस पड़ोस के स्वास्थ्य का क्या अभिप्राय है। ठीक है, आज हम इसी में लेसन में तो यही कुछ है कि हम आस पड़ोस की हम सफाई जो है कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका क्वेश्चन लिख सकते हो। इसमें से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, आस पड़ोस के स्वास्थ्य से हमारा क्या अभिप्राय है। तो स्वस्थ वातावरण का हमारे स्वास्थ्य का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, हम आस पड़ोस के लिए ये सब। ठीक है, एक बार इनको देखो, बुक भी सबके पास है, एक बार ये वाला आस पड़ोस वाले के एक बार रीड करें जल्दी से, फिर मैं आगे का क्वेश्चन इसके बताऊंगी। रीड कर ले। ये तो हमारे आस पड़ोस का, और सबसे पहले हमारा क्या होता है, घर। देखो, घर साफ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। कौन कौन से बच्चे जो अपने अपने घरों को साफ रखते हो, सभी। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, घर जाते हैं, जहाँ बैग किया वहाँ बैग फेंक दी, कॉपी रखी, कॉपी पड़ी रही कहाँ पर, सुबह ढूंढे, फिर मम्मी को आवाज़ें देंगे। क्यों भाई, आप अपना सामान को रखोगे तभी तो साफ सफाई रहेगी। ठीक है, घर की साफ सफाई जो है हमें सबसे पहले जरूरी है हमारी सेहत के लिए। ठीक है, उनको हमें क्या होना चाहिए, अपनी सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। हम कैसे हमें पता चल कि हम ठीक हैं। ठीक है, हमारे लिए क्या है, मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या होता है, कैसे उसको पता चलता है कि हम सही हैं। उनको अपने शारीरिक रचना का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे जो सही शरीर जो पूरा सही है। ठीक है, ये छोटे बच्चे हैं, उनका हाथ पैर सही बढ़ रहे हैं, ठीक, कोई कमी तो नहीं हो रही, उनको डॉक्टरी जांच करवाते रहना चाहिए।
डॉक्टर के पास जाओगे तो हमें पता चल जाता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें दिन में पूरी नींद लेनी चाहिए। हमारी नींद अगर पूरी हो जाएगी तो हमारा शरीर भी सही होगा। ये नहीं कि हर टाइम हम काम ही काम करते हैं। और एक्सरसाइज करें, योगा करें, लेकिन लिमिट से ज़्यादा नहीं। हर चीज़ को हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। सांस किससे लेना चाहिए? नाक से। कई बच्चे मुंह से सांस लेते हैं। मुंह से सांस लेना आपके लिए नुकसान है। जो गंद होता है वो हमारे अंदर चला जाता है, हमारे शरीर को खराब कर देता है। ठीक है, ज़्यादा नींद भी हमें ज़रूरी नहीं कि मैंने बोल दिया नींद लेनी है तो लेनी है, नहीं भाई। नींद भी हमें कम ही लेनी है। 8 घंटे की है तो 1 घंटे जितने तक आप शरीर सही हो जाए। अगर आपको थकावट लगे दिन में थोड़ी देर लेट जाओ, आपको सही लगेगा। ठीक है, तो खाना पीना हमारा सही होना चाहिए। क्या है, आप क्या करते हैं? स्वस्थ शरीर के लिए क्या है? सब्जियां खाओ, घर की चीज़ें। आजकल क्या है, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, ये चीज़ें खा लेते हैं। फास्ट फूड, इससे क्या होता है? ये फास्ट फूड हमारा नुकसान देता है। जल्दी हमें डाइजेस्ट नहीं होता, अंदर जाके नुकसान देता है। हम खाते रहते, कहते बहुत पेट भरा, मज़ा आ गया कि नहीं। संतुलित भोजन कौन सा होता है? जिससे हमारे हर तरह के विटामिन मिलते हों, हमारा शरीर सही रहे, तंदुरुस्त रहे। दूध लो, हर तरह की सब्जी खाओ। ठीक है, बातें बनती है, खाना खाओ, प्रॉपर खाना खाओ ना आप। ये चीज़ों को छोड़ दो तो आपके लिए ये सब भी आ जाता है। तो हमें साफ बस्तर पहननी चाहिए, साफ हवा होनी चाहिए, ऑक्सीजन सही हो, ऑक्सीजन चाहिए ना। क्या अगर पेड़ ना काटो तो पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये वाला टॉपिक अभी देखो कि हमें जो है अपने स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। है, एक बार बुक से आप रीड करो जल्दी सभी, फिर मैं इसके लिए और भी डिटेल से बताऊंगी। ये हुआ रे, कि हमें अपने शरीर को सही रखना है। अगर आपको लगे कि हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसी टाइम डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? साफ सफाई। स्वस्थ शरीर के लिए सबसे पहले क्या है? साफ सफाई। कहाँ से होनी चाहिए? घर से, जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, वहाँ की हमें साफ सफाई जो है बहुत ज़रूरी होती है। घर भी हमें बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हवादार है। ये तो नहीं है कि बंद कमरे हैं, हमें हवा भी ना लगती हो, हम एक कमरे में जाकर बंद ही हो जाएं तो हमें वहाँ सांस की प्रॉब्लम भी हो जाए और हमारा घर के अंदर हमें और भी बीमारियाँ लग जाए। घर बनाते समय हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ जो है अपने प्रॉपर और उसकी साफ़ सफाई। हर बच्चे के अलग अलग से रूम होते हैं, उनकी साफ़ सफाई हमारा अपना, आपका अपना काम कि हमें घर को अच्छे से साफ करना चाहिए। अगर हम अपने रूम से ही लेते हैं तो हम अपने रूम को हर चीज़ प्रॉपर जगह, जहाँ से आप उठाते हो वहीं पे आप उनको रखोगे। ये नहीं कि जहाँ से उठाई और उधर फेंक दी और दूसरे दिन हमें वो वाली चीज़ों में ढूंढते रहेंगे और हमें मिले भी ना। हम तो ढूंढेंगे कहाँ गई तो हमें मिलती नहीं। फिर हम मम्मी को आवाज़ देते हैं, मम्मी हमारी बुक थी कहाँ गई। छोटे बच्चे नहीं, बड़े बच्चे, लेकिन बड़े बच्चे भी हो तो बच्चे, फिर भी हर काम जो है हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, घर में हर चीज़ बनाते समय उसका ध्यान होना चाहिए कि सफाई के लिए गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर में, छोटे घरों में ये नहीं हो कि जितनी घर भी अपने सदस्य के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि जो डस्टबिन है उसका सही जगह होना चाहिए। ये नहीं कि कूड़ा हुआ इधर उधर फेंक। किचन में रखो प्रॉपर, डेली सफाई करो। बाथरूम में जैसे गंदगी नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं होनी चाहिए, सफाई करो ताकि हमें जो है जाते ही कमरों में अच्छी से फ्रेगनेंस अच्छा लगे, ताकि हम यहाँ जाके हमारा मन
खुश हो जाता है तो वह हम भी स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें घर को कैसे सफाई करनी चाहिए? आप भी घर की सफाई करते हो तो आपको भी अच्छा लगता है। गंदगी में बैठना ना अच्छा नहीं लगता ना, जहाँ इतना गंद पड़ा हो, ओहो हम तो बैठ नहीं सकते, नहीं बैठेंगे, क्यों नहीं? हमें तो अच्छा थोड़ी लगेगा, हम तो अच्छे साफ सफाई में ही बैठना पसंद करते हैं। और हमारे साथ और भी होंगे तो हमारा शरीर सही रहेगा, और अगर हमारा मन खुश है तो हम भी खुश, हमारा शरीर खुश, स्वास्थ्य के लिए सबसे हम खुश। खुश कहाँ से होंगे? हमें अपना घर बार देखेंगे कि घर बनाने के लिए हमें हर तरह से करना चाहिए। ढंग सफाई के ढंग क्या होने चाहिए कि जो डस्टबिन रखते हैं ना उसका ढक्कन वाला होना चाहिए। ठीक है, ढक्कन वाला होगा तो क्या उसमें से गंदगी की स्मेल नहीं आएगी। अगर स्मेल देखो घर छोटा सा हो, ऐसे ही डस्टबिन से रखा हो, सारे स्मेल कमरों तक जाएगी। अगर कोई भी हमारे घर में मेहमान आ जाए तो उसको भी है कितना गंदा घर, फ्लश बाथरूम सभी हमारे साफ होने चाहिए, उसकी स्मेल ना आए। फर्नैल के पोछे लगाओ, कीड़े ना आए, कीड़े कूड़े आएंगे काट जाएंगे तो मच्छर हो जाएंगे तो नुकसान देंगे। तो ये हमारे इसको घर को साफ सफाई, ठीक है, अच्छे से रखना आपकी साफ सफाई। तो आपको आस पड़ोस और सबसे पहले हमने अपने घर की सफाई के लिए बताया कि अगर हम अपने घरों में गाय भैंसे भी रखते हैं, कई घरों में है ना गाय भैंसे, तो उनके भी मल मूत्र का जो निकास है वो सही होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके कमरों में ही आता रहे और घर गंदा गंदा होता है। कई जगह गेट पे रखो, वहीं गाय भैंसे हो, उसके से बीच में निकालना हो तो घर को सारा गंदा स्मेल कर देते हैं, सही नहीं लगता हमें भी ना। उनका अलग से पोषण होना चाहिए जिससे आपकी साफ सफाई रहे, घर का अलग और गाय भैंसों के लिए जो रखा उनका अलग, और उनका भी पूरा साफ सफाई। ठीक है, एक बार इनको रीड करें सभी, ठीक है, फिर हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में बताओ। ठीक है, हाँ जी, क्या किया था अभी हम घर की। अब हमारा आ जाता है स्कूल। स्कूल में हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, स्कूल बना होना चाहिए और उसकी सफाई। ठीक है, एक बार आप रीड करती है फिर हम उनको पढ़ें। स्कूल विद्यार्थियों के विकास के लिए बहुत योगदान करती है। स्कूल में लड़के लड़कियां विद्या प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं ताकि वे समाज के अच्छे नागरिक बन सके। स्कूल के वातावरण का विद्यार्थियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। स्कूल के वातावरण को ठीक रखने के लिए हम कुछ नियम बनाए हैं, हम उनके लिखते हैं कि स्कूल कैसा होना चाहिए। उसका मुख्य भवन, ठीक है, ई और एच शेप में होना चाहिए। स्कूल का अच्छा बना हो तो आपको भी अच्छा लगेगा। कमरे, रूम, क्लासरूम। स्कूल में क्लास के कमरे सुंदर और हवादार होने चाहिए और हवा का उचित प्रबंध होना चाहिए। ना बंद ही बंद हो जाए, हवा आए ही ना, बच्चे कैसे पढ़ पाए, तो बच्चों का स्वास्थ्य भी नुकसान हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी कमरे भी सारे जो, ठीक है, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, डांस रूम, अलग अलग से जो कमरे हैं ऑफिस सब अच्छे से बने होने चाहिए। प्ले ग्राउंड तो मस्ट है स्कूल में। प्ले ग्राउंड में आप चाहते हो जब थोड़ी थकान लगती है तो आप बाहर जाते हो, फिजिकल का तो हम वैसे भी बाहर जाते हैं, तो आपको प्ले ग्राउंड होना चाहिए जहाँ खेलने के लिए बच्चे, ठीक है, अपने आप को तंदुरुस्त बना सकें। और मेज़ और बेंच प्रॉपर होनी चाहिए बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग। एयर और लाइट का भी प्रबंध होना चाहिए, ठीक है, और सभी में टॉयलेट मस्ट और उसका निकास भी सही ढंग से होना चाहिए। पानी, पीने वाला पानी और आपको शुद्ध होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसकी टंकियों को साफ करते रहना चाहिए ताकि आपके उसमें से गंदगी ना हो, तो पानी पीने के लिए आपको अच्छे से मिलता जाए। ठीक है, आप और पानी जहाँ भी आपको गंदगी लगे वहाँ पे दवाइयाँ डालें ताकि कहाँ कीड़े मकोड़े हों वो ख़त्म हो जाएं। और वहाँ पे घास बगीचा सब आपका बगीचे होने चाहिए, घास का,
यहाँ पर बच्चे बैठे, तो आपको स्कूल के जरिए भी आप उनमें ध्यान रख सकते हैं कि पहले तो स्कूल की बनावट ही अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया, ताकि आप उनको अच्छे से स्कूल में कर सकें। और अब आ जाती है कि स्कूल की सफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले वो आपके कैसे करते हो, टॉफी खाई वही नीचे रैपर फेंकते हो ना, गलत बात। टॉफी का रैपर हमें नीचे फेंकना ही नहीं, हमने पकड़ो अपनी जगह रखो और उसको डस्टबिन में डालो। क्यों हम करें भाई, नहीं करना। बेंच देखते हो, जब बेंच हटाते नीचे से इतना कूड़ा निकलता है डस्टबिन, गंदी बात। सबसे पहले तो हम यहाँ अपने क्लासरूम भी तो आपका ही रूम है, आपका ही तो घर है ना, सभी के लिए। तो आपका जो अपना रूम वो आपका साफ होना चाहिए, बेंच सारे प्रॉपर ऊपर सही होने चाहिए। तो आपके बेंच सही प्रॉपर, और आपकी जो डस्ट फेंकते हो कि उनको भी डस्टबिन। ये नहीं है कि आप इसको फेंकोगे तो आपका सही नहीं होना, ठीक है। इसका क्या है, आपकी साफ सफाई के लिए स्कूल विद्या का मंदिर है। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ स्कूल की सफाई भी आवश्यक होनी चाहिए। स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां बच्चे दिन का काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। यदि स्कूल का वातावरण साफ और शुद्ध नहीं होगा तो बच्चे का नुकसान, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपके रोग के शिकार हो जाते हो। स्कूल का हर चीज़ साफ सुथरी रखनी किसका काम है, आपका काम है, ठीक है। स्कूल के आंगन को कागज आदि नहीं बिखेरनी चाहिए, साफ रखनी चाहिए। जहाँ खाया उसको उठाया डस्टबिन में डाल दिए। कमरों में बेंचों को प्रतिदिन साफ सफाई अपने पास आपकी, घूमते हुए इधर उधर नहीं थूकना चाहिए, ठीक है। पानी पीने के साफ रखना चाहिए, ये नहीं कि वहीं पानी पिया वहीं कुल्ला कर दिया। अच्छे से एक बार इसको रीड करो। क्लियर रीड। तो आपका आज क्या था हमारा टॉपिक, अपने आसपास की सफाई करें, ठीक है। कि जहाँ देखते हो ना कि झोंपड़ियों में, जहाँ छोटे छोटे घरों में रहते हैं, वहाँ इतना गंदगी डाल देते हैं और सबसे ज़्यादा बीमार भी वही होते हैं। कभी कुछ हो रहा है उनको, कभी कुछ, बहुत गंदगी रहती है। तो हमें अपने घरों के आसपास सब जगह सफाई होंगे, हमें गंदगी में नहीं रहना। सबसे पहले गंदगी में नहीं रहेंगे, हमें घर आता घर की साफ़ सफाई, स्कूल की साफ़ सफाई किसके हाथ, हमारे अपने हाथों में। तो हमें ये सभी साफ़ सफाई अपने साथ, तो हमें अच्छे स्वास्थ्य भी सही रहेगा हमारा, तो हम भी सही रहेंगे। देखते हो दिल्ली में जाते हैं ना, तो क्या जाकर देखते तिरछा आस पास छोटे छोटे से घर, वहीं नहाते वहीं खाते वहीं बच्चे देखते छोटे छोटे, वही इतना गंदगी फैलाते। तो गंदगी फैलाने से बच्चे वहीं खेल रहे हैं, वहीं गंद में घूम रहे हैं, तो कैसा लगता है। तो वो स्वस्थ तो नहीं होते ना, गंदगी में रह के बीमारियां लग जाती, अंदर ही अंदर बीमारी जोड़ बनती जाती। तो हमें अपने आस पास के हर जगह को साफ सफाई, क्योंकि ये किसका, एक जने का हाथ कर नहीं सकता ना, सबके साथ। अगर हम ये ठान लेते हैं कि हमने सफाई करनी है, तो इसका मतलब सभी ठान लेते हैं। अगर आप ठानोगे कि आज हमने ये डस्ट जहाँ नीचे नहीं गिरा, तो कमरा आपका साफ। अगर एक जना कहे तो एक जना सफाई करने तो आएगा ही, लेकिन साफ सफाई सबके अपने हाथ। ये आपके आज 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, आपने इसमें नोट करने हैं, ठीक है। तो घर की गंदगी कैसे फैलती है, कैसे सफाई होती है, स्कूल बनाते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, और सफाई कैसे रखी जाती है, ठीक है। हमें स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, आस पड़ोस में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, सफाई कैसे कर सकते हैं, ये लेसन आपने यहाँ तक आपने रीड करना है और इनके क्वेश्चन बना के करने हैं, ठीक है। सभी ने इनको कर, ओके बेटा। इसको अपने साथ साथ कॉपीज पे भी करते जाओ क्वेश्चन, ओके। हाँ।